हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए वीडियो में हम विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी ये वीडियो बहुत जल्दी में शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। और मूवी देखने के बाद आप लोगों के साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। वॉर 2 मैं देखने जा रही हूँ, तो वेट करना मेरे रिव्यूज़ का। उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर बताया था कि मैं छोटी बच्ची के बारे में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनका भी आज व्लॉग आया है। एक तड़कता भड़कता हेटर्स को जवाब, मुंह तोड़ जवाब, मतलब कुछ भी आप बोल लो, तो उस जवाब के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर शेयर करना। फाइनली छोटी बच्ची ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्सर हम टाइटल थंबनेल पे ऐसे ही लिखते हैं ना, दिया इसने मुंह तोड़ जवाब, दिया इसने मुंह तोड़ जवाब। तो आज छोटी बच्ची ने अपने हेटर्स को जवाब दिया। जवाब देने को मैं कभी भी गलत नहीं बोलती, क्योंकि भाई जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम किसी के ऊपर बात कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, तो हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता है। हर कोई अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता है, उसको इतनी आज़ादी है। और जस्टिफिकेशन देना कोई बुरा नहीं होता, वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं होता, या फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करना नहीं होता। अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर जो बातें हो रही हैं वो एक गलतफहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसके पास एक सही वर्जन है अपनी बात रखने का, तो बिल्कुल अपने ऊपर उठ रही उंगलियों के लिए जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। इसके लिए हर किसी व्लॉगर को पूरी आज़ादी, क्योंकि वो व्लॉगर है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। वो सुन के ही लेते रहेंगे हमेशा। वो जवाब भी दे सकते हैं और उन्हें जवाब भी देना चाहिए। शायद छोटी बच्ची को तो ये जवाब 5 दिन पहले ही दे देना था, ज़्यादा लेट कर दी उन्होंने जवाब देने में। और जवाब अगेन भाभी की वीडियो के बाद दिया, भाभी की वीडियो के बाद दिया। टॉपिक भी वही वाला उठाया और उसके साथ रक्षाबंधन का टॉपिक भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया। रक्षाबंधन था 9 को, आज है 15। बहुत दिन से ये बात क्लियर कर देनी चाहिए थी, ताकि कोई भी बात इतनी ज़्यादा ना बढ़े। और अपने मुद्दे, अपने ऊपर उठ रहे क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छा होता है कि आप अपने मुँह से दे दो, क्योंकि हमारे साथ ना एवरीडे एक न्यू सब्सक्राइबर ऐड होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने हमारी पूरी की पूरी जर्नी देखी हो। कुछ लोग हमें आधे से देखना फॉलो करते हैं, कुछ लोग हमें कंट्रोवर्सी के बाद से फॉलो करते हैं। हमारे साथ ज़रूरी नहीं है कि पुरानी ऑडियंस ही चलती आ रही है। तो नए लोग नए कंटेंट के आधार पर आपको अपनी बातें कहते हैं, और अगर आप उनकी बातें क्लियर कर रहे हो तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ऑफेंड होकर क्लियर मत करो। बहुत आराम से आप अपनी नई जनता को चीज़ें क्लियर कर सकते हो। अपनी बात क्लियर करी कि राखी का जो मुद्दा, जिसमें इन पे सवाल खड़े करे गए थे कि राखी में आप अपने भाई को राखी बांधने क्यों नहीं गए। ये सवाल जनता के थे, ये सवाल बहुत सारे रिएक्शंस वालों ने उठाए थे, मैंने भी ये सवाल किया था। तो सवाल पूछना बुरा नहीं होता, इसमें इंसान को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बदतमीज़ी से कोई चीज़ पूछी हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई आपसे कोई सवाल कर रहा है और आपके पास उस सवाल का जवाब है, तो आप उसको अच्छे से जवाब दो उस बात का कि ये रीज़न है। इन्होंने बताया कि मैं आज से पहले भी कभी राखी पे घर नहीं गई, और ये सवाल किसी ने मुझसे तब नहीं पूछा जब मैं इतने समय से नहीं गई। तो आज ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मेरी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में क्यों घुसा जा रहा है, मेरी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में जानने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है। सबसे पहले तो पर्सनल और प्राइवेट लाइफ की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आप लोग व्लॉगर हो, आपका भाई क्या सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता कि आपका भाई है, आपके भाई का नाम क्या है, कि आपकी लाइफ सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता, तो ये पर्सनल बात नहीं है। जो चीज़ आपने नहीं बताई वो चीज़ अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है, बता रहा है आपकी ऑफ कैमरा चीज़ें, उसको आप बोल सकते हो कि मेरे पर्सनल जोन में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जो फैमिली आपने दिखाई है, जो फैमिली के मेंबर्स यूट्यूब में सबको पता है, वो चीज़ें आपकी प्राइवेट नहीं हैं। आपकी पर्सनल जोन के अंदर कोई नहीं घुस रहा है, कोई नहीं घुसा आपकी पर्सनल जोन के अंदर। आपसे सिर्फ उसी चीज़ के सवाल पूछे गए जो चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं पहले से ही नहीं जाती थी, तो इसीलिए हम वहाँ गए नहीं। प्लस इन्होंने बताया कि 400 किलोमीटर दूर है और आना जाना 800 किलोमीटर पड़ जाता है। आई अग्री कि येस, पहले इन्होंने कभी रक्षाबंधन अपने घर पे वहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत छोटे में आ गई थी, दोनों भाइयों की राखी बांधती थी। फिर यहाँ पे सपना भी थी, सपना की बच्चियाँ भी थी।
एक भैया गए, उसके बाद दूसरे भैया थे। लेकिन इस राखी में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपसे इसीलिए ये सवाल किया गया क्योंकि ये सवाल आपके खुद के कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोगों ने किया था। मैक्सिमम लोगों ने ये सवाल इसीलिए किया क्योंकि एक बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना कि अब आपके पास कलाई नहीं थी कोई राखी बांधने के लिए, लेकिन आपके पास भाई था। आपके पास कलाई नहीं थी, आपने भाई की, भैया लोगों की फ़ोटो पे राखी चढ़ाई, लेकिन आपके पास भाई था। तो इस उससे बोला कि जब तक भैया लोग थे तब तक आप उनको राखी बांधते थे तो भाई बहन का त्यौहार सेलिब्रेट हो जाता था। लेकिन इस राखी आपके पास अपने भाई नहीं थे, आपके पास भाभी नहीं थी, आपके पास बच्चे नहीं थे, तो इस राखी आपका भाई आपके पास आ सकता था या आप अपने भाई के पास जा सकती थी। थोड़े दिन पहले आपके ही कज़न ब्रदर यहाँ पे आए हुए थे ना, 10-15 दिन रुके थे। वो लोग तो यहाँ आते जाते रहते हैं, उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रही थी, अंकल आंटी नहीं जा पा रहे थे, तो वो लोग तो आ सकते थे क्योंकि वो आते रहते हैं, यहाँ पे अभी रह के भी गए हैं। आराम से वो सब आ सकते थे, जा सकते, क्योंकि आपके पास इस बार कलाई नहीं थी राखी बांधने की, आप अकेली थी इस बार। और आपके पास लेकिन भाई थे, आपके पास अपना खुद का भी भाई था, तो वो एक आउट ऑफ कंसर्न भी बोला जा सकता है। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया जाता, किसी चीज़ को पॉजिटिव भी लिया जाता है कि इसीलिए आपसे चाह रहे होंगे कि आपके पास अपना भाई है। इतने साल नहीं मनाया तो अब सही, आपने बोला राखी मैंने पोस्ट करी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने वीडियो में नहीं दिखाई। अगर आपने राखी खरीदते हुए का कंटेंट बनाया, राखी जब आप खरीद रही थी आपने उसका कंटेंट बनाया, तो राखी जब भेज रही थी उसका भी बना देती। एक बार किसी वीडियो में अपने भाई का जिक्र तो करते। बात तो ये थी ना कि आपने अपने खुद के भाई को हैप्पी रक्षाबंधन तक नहीं बोला। चलो उस बात को छोड़ दो कि आप राखी पे नहीं जा पाए, 400 किलोमीटर था और पहले भी कभी नहीं गए थे, पर अपने भाई का कहीं तो कुछ तो नाम लेते राखी के दिन। एक राखी उसके नाम की प्लेट में तो दिखाते कि ये वाली राखी मेरे अपने भाई के लिए है, उसके नाम की राखी प्लेट में दिखाते, उसका कहीं जिक्र करते वीडियो, मतलब कि मैंने अपने भाई के लिए भी राखी ली है। जिस समय पे शॉप पे राखी ले रहे थे कि मैंने अपने भाई के लिए भी राखी ली है, वहाँ पर भी नाम मिसिंग था क्योंकि कंटेंट आधा अधूरा आपने बनाया। आधा अधूरा बनाया तो वहाँ पे अगर किसी ने सवाल पूछा तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा। हो सकता है कि आपने राखी भेजी हो, लेकिन हमें कैसे पता, क्योंकि हमने वो वीडियो में नहीं देखा, किसी सब्सक्राइबर ने नहीं देखा, तो उन्होंने उसी आधार पे वो सवाल आपसे पूछा है। मेरे अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है और शायद इस वजह से इनको नज़र भी लग गई आंटी जी के मुताबिक, और आंटी जी ने नज़र उतारी। तो क्रिएटिविटी है, लेकिन जो लुक क्रिएट किया, जिस लुक के लिए बहुत खुश हो रही थी, वो लुक कोई नया लुक नहीं था, वो लुक इंस्पायर्ड लुक था। क्योंकि इससे पहले हम ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लुक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये यहाँ पे मुझे ऐसा साउंड कर रहा था कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। पब्लिक तारीफ़ करे तो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ भैया पब्लिक तारीफ़ कर रही है, लेकिन अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं ऐसी लग रही थी तो मम्मी कह रही मुझे नज़र लग गई है ना, इससे सुंदर सुंदर उसमें हमने आपको देखा है, और इससे सुंदर सुंदर चीज़ों में आपको कभी भी आंटी को आपकी नज़र उतारते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कि आपकी नज़र उतारते हुए हमें आंटी नज़र आ रही हैं। अचानक से आपको नज़र लग गई और अचानक से ऑन कैमरा आपकी नज़र उतर रही है। 3 साल से लेकर अब तक आप वहीं हो और 2-3 साल से आपको व्लॉग में देख रहे हैं। गाइज़ अगर मैंने मिस किया हो तो प्लीज़ मुझे बताना, आज से पहले आपने कभी देखा है कि आंटी इनकी नज़र उतार रही है? अचानक से आज नज़र उतारी गई। सब्सक्राइबर की नज़र नहीं लगती, और अगर सब्सक्राइबर की नज़र की टेंशन होती है ना गाइज़, ये तो मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को बोलती हूँ, 2-4 और भी हैं जो हर रोज़ आ जाते हैं, हमें लग गई बुरी नज़र, हमसे जल रहे हैं लोग, ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो ऐसा टाइटल लगाते हैं। और मैंने उनको भी बोला है कि भाई अगर नज़र का टेंशन होता है ना, मत दिखाओ अपनी शक्ल, छुप जाओ। एक तो सोशल मीडिया पे काम भी कर रहे हो, ऊपर से मतलब बोलना क्या चाह रहे हो कि सोशल मीडिया वाले लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, उन्हीं से व्यूज़ ले रहे हो, ठीक है, उन्हीं के दिए हुए व्यूज़ से वायरल जा रहे हो, उन्हीं से रेवेन्यू बना रहे हो, और फिर उन्हीं को बोल रहे हो कि नज़र लग गई उनसे। ये कौन सा तरीका होता है? चलो उसके बाद आते हैं हम आगे। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी की बात करी। प्रॉपर्टी की बात ना बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है।
बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बार बार इनके मुंह से प्रॉपर्टी का जिक्र अच्छा नहीं लगता। इनके हिसाब से प्रॉपर्टी के 3-4 हिस्से हैं, लेकिन क्या बंटवारा हो चुका है? यहाँ पे अगेन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को मत दो। आपके हिसाब से प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, यस, लीगली प्रॉपर्टी के 4 हिस्से ही होंगे, लेकिन बंटवारा हो चुका है। सपना को सपना का हिस्सा मिल चुका है। आर यू श्योर अबाउट इट कि हिस्सा उसे मिल चुका है? आपने बोला कि फार्म हाउस उनका है, फार्म हाउस उनका पर्सनली हो चुका है, ऑन पेपर ये हो चुका है, हो चुका होना और हिस्सा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है? सपना को उसका हिस्सा मिल चुका है? मेक श्योर कि कोई भी स्टेटमेंट हो चुका है पे मत दो। ये तो सबको पता है कि 4 हिस्से ही उसके होंगे, लेकिन अभी हुए हैं या नहीं ये मैटर करता है। और अगर हिस्से हो चुके हैं तो फिर तो सबसे पहले जो हिस्सा आना चाहिए वो तो आना चाहिए स्त्री धन का। क्या वो उसे मिल चुका है? जो उसके खुद के स्त्री धन है, यानी कि उसके गहने, वो हिस्सा उसे मिल चुका है? क्या फार्म हाउस उसका हो चुका है? उस पर वो ताला लगा के अपना कर चुकी है? नहीं, आज भी उसकी देखरेख आप लोग ही करते हैं। आज भी जो प्रॉपर्टी सपना की भी है वो सारी आप लोग ही मैनेज करते हो, अंकल आंटी ही देखते हैं। जिन प्रॉपर्टी में सपना का भी हिस्सा है वो सब अभी सांझी है, अभी उसको कुछ नहीं मिला है, वो सांझी है, अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मिसलीड और आधी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मत दो। प्रॉपर्टी का मुद्दा बहुत ख़त्म हो चुका है और प्रॉपर्टी के बारे में तो सपना ने पलट के दोबारा नहीं बोला, क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी का ही लालच होता तो वो पैसे खर्च करके अपने घर पे दूसरा घर नहीं बनाती। अगर प्रॉपर्टी का ही लालच होता ना तो सपना पैसे खर्च करके दूसरा घर नहीं बनाती। वहाँ पे जो मथुरा में विला बन रहा है ना, सबसे पहले उस विला में जाके वो बैठती, क्योंकि वो विला में उसका पूरा बराबर का हिस्सा है। सबसे पहले वो वहाँ जाके बैठती, वो यहाँ पे घर नहीं लेती। लेकिन उसने उस चीज़ का वेट नहीं किया, उस चीज़ का लालच नहीं किया कि मेरा जब होगा तब होगा, जब होगा तब होगा, होगा भी तो होगा, नहीं होगा भी तो नहीं होगा। लेकिन उसने अपनी छत का इंतज़ाम सेपरेट कर लिया, वो उसका इंतज़ार नहीं कर रही थी। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जिस तरीके से आपको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना, सेम शायद उससे ज़्यादा आपकी भाभी को भी आते हैं, सेम। और जब उनको आते हैं ना तो उनके लिए भी बुरा लगता है, और जब आपको आते हैं ना तो आपके लिए भी बुरा लगता है। 19-20 का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब सपना के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? अगर नेगेटिव कमेंट्स का बुरा लगना चाहिए तो दोनों को आने वाले नेगेटिव कमेंट्स का बुरा लगना चाहिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स बिलो द बेल्ट होते हैं जो नहीं करने चाहिए, किसी को भी नहीं करने चाहिए, ना ही सपना के लिए करने चाहिए, ना ही छोटी बच्ची के लिए करने चाहिए। बिलो द बेल्ट तो किसी को भी कमेंट ना करो। तो आप जो सफ़र कर रही हो, सेम सफरिंग आपकी भाभी की भी है। कॉपी कॉपी कॉपी, आज आपको भी बुरा लग रहा है, सेम चीज़ें उनको भी बोली जाती हैं। और मैं यहाँ पे अगेन बोल रही हूँ, ना तो ये उनकी कॉपी करती है ना वो इनकी कॉपी करते हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों ने एक साथ काम किया है, दोनों के चॉइसेस, दोनों का माइंडसेट, दोनों के थॉट्स, क्रिएटिविटी एक जैसी हो सकती है। दोनों के दोनों सेम ऐप यूज़ कर रहे होंगे एडिटिंग का, सेम आइडियाज़ होंगे, क्योंकि एक टाइम स्पेंड किया है, इसीलिए चीज़ें सिमिलर होती हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है दोनों ने, तो इसे आप कॉपी नहीं बोल सकते कि कोई किसी की कॉपी कर रहा है। वो एक जैसे थे, एक जैसे उनके थॉट्स, उनकी क्रिएटिविटी एक जैसी थी, और बहुत सारी चीज़ें सपना ने छोटी बच्ची को सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें उसने खुद से सीखी है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों में से कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, बस ये है कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो बस हेटर्स और सपोर्टर्स, हेटर और सपोर्टर, यहाँ वाले उसको गिराना चाहते हैं, वहाँ वाले उसको गिराना चाहते हैं, और बस अब अगर आके ये दोनों अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो उस स्टैंड का भी बुरा लगता है। तो नहीं, अगर आप किसी को हेट कमेंट कर रहे हो और वो बंदा रिटेलिएट कर रहा है तो उसको लेने का भी तो दम रखो। अगर आप लिखने का दम रखते हो तो फिर जब वो बोल रहा है तो उसको लेने का भी दम रखो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मोहल्ले की आंटियाँ, रिएक्शन चैनल वालों को इन्होंने बोला कि मोहल्ले की आंटियाँ ऐसा ऐसा बोलती हैं, ऐसा ऐसा करती हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ,
जितने मेरे नॉलेज में रिएक्शन है, मैं सबको नहीं देखती और सबको देख भी नहीं पाती, लेकिन जितना मैं देखती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बिलो द बेल्ट। हाँ, कुछ नाम है जो लोग यूज़ करते हैं और मैं ऐसे नामों का समर्थन नहीं करती, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी इस छोटी बच्ची के अलावा कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं वो नहीं बोलती। तो कुछ नाम हैं जो आपके लिए भी गलत हैं जो बोले जाते हैं, और जो सपना के लिए भी गलत हैं जो उसके लिए बोले जाते हैं, दोनों के लिए बोले जाते हैं, वो गलत हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आपके लिए जिन्हें मोहल्ले की आंटियाँ बोल रही हो ना, इतना बिलो द बेल्ट कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। सबके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई छोटी है, इतना कोई भी नहीं बोलता। उसके बाद भी आप सपना का पेशेंस देखो कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब किस किस लेवल तक की बातें उसने पढ़ी भी होंगी और अपने लिए शायद सुनी भी होंगी, किस किस लेवल तक की बातें। और उसके बाद भी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सपना पेशेंस रखो, कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो। किस किस लेवल तक की बातें उसे सुननी पड़ी हैं। आपने तो शायद उसका 30-40% भी नहीं सुना होगा, लेकिन उसके बाद भी आपने मोहल्ले की आंटियाँ बोला। तो ये जो मोहल्ले की आंटी वर्ड होता है ना, ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपके मोहल्ले में बैठ के कोई इंसान आपके घर में झांक रहा हो कि अरे उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कोई मोहल्ले में नहीं बैठा है, यहाँ पे आप लोग कैमरे पे आ रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हो, वीडियो बनाने आ रहे हो, यहाँ पे जवाब देने आ रहे हो, चीज़ें दिखाने आ रहे हो। तो यहाँ पे हर एक इंसान काम कर रहा है, चाहे वो रिएक्शन का काम कर रहा हो, चाहे वो रोस्ट का काम कर रहा हो, चाहे वो आपका सब्सक्राइबर हो, वो आपकी वीडियोस देख के बात कर रहा है। आपके मोहल्ले में घुस के आपके घर कैमरा लगा के तो कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं इस चीज़ के बारे में देखने आ रहा है। हाँ, मोहल्ले की अंकल आप ज़रूर बोल सकते हो, किनको, जो आपके पड़ोसी हैं, क्योंकि वो ज़रूर झांक के देखते हैं, वो वीडियो में नहीं देखते, वो सोशल मीडिया पे आई हुई वीडियो में नहीं देखते। वो मोहल्ले के अंकल ज़रूर हैं, क्योंकि वो आपके घर के पास हैं और वो वहाँ से देखते हैं चीज़ें। लेकिन जो उनको आप मोहल्ले की आंटियाँ बोल रहे हो, वो मोहल्ले से नहीं, वो आपकी वीडियो से और आप लोगों के कंटेंट से देख के रिएक्शन देती हैं। आप लोगों ने जो दिखाया, आपका बिहेवियर जैसा उन्हें लगता है, वो उसके हिसाब से रिएक्शन देते हैं। और आंटी तो एक दिन सबको बनना है, सबको एक दिन आंटी बनना है। तो प्रॉपर्टी के बारे में, यहाँ पे सपना के बारे में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर दुनिया आपको बोल रही है कि आप प्रॉपर्टी के लालच में, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर दो ना कि मैं किसी लालच में नहीं हूँ, मेरे नाम पे भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सपना की साइड की बातें प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अपनी वीडियो में क्यों बोलते हो? उससे रिलेटेड बातें आपको अपनी वीडियो में नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपकी वीडियो के आधार पे उसकी तरफ हेट जाती है। आपने तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि 4 हिस्सों में है, वो फार्म हाउस उनका है, लेकिन वो फार्म हाउस उनका है और हो चुका है, इस चीज़ में डिफरेंस है। तो अपनी वीडियो में सिर्फ अपनी बातें करो। कॉपी वाले मैटर को आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, वो कल सपना ने भी कर दिया था कि हम दोनों साथ रहे हैं, बहुत सारी जगह पे हमारी चॉइसेस सेम है। और यहाँ पे गया ना कि अपना नाम लगा के देखो, ये तो मैं सबको बोलूँगी कि व्यूज़ का घमंड मत करो, क्योंकि अगर सिंगल आप भी बैठ के वीडियो बनाओगे ना, क्योंकि रिएक्शन वाले सिंगल बैठ के वीडियोज़ बनाते हैं, सिंगल बैठ के, कुछ तो बिना फेस के बनाते हैं, फेसलेस वीडियोज़ उनकी चलती हैं, कुछ लोग अकेले बैठ के बनाते हैं। और आप व्लॉगर अकेले वीडियो बना के देखो और फिर अपने व्यूज़ बताना कि आपके अपने खुद के फेस पे अकेले वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं। आप सब व्लॉगर्स के व्यूज़ तब आते हैं जब आप अपनी फैमिली दिखाते हो, और आपके भी व्यूज़ इसलिए आते हो कि आप अंकल आंटी को दिखाते हो, ठीक है। आपके भाई के व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, जो आपके कज़न ब्रदर हैं? अगर वही कज़न ब्रदर आप लोगों के साथ आके, अंकल आंटी के साथ आके वीडियोज़ डाल देता है, तो उनके व्यूज़ देखो कहाँ जाते हैं। पड़ोसी भैया अगर अंकल आंटी के साथ वीडियो डाल देता है तो उनके व्यूज़ कहाँ जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन देते हैं ना, ये सिंगल बैठ के रिएक्शन देते हैं अपने खुद के फेस पे, अकेले बैठ के, और उसके बाद वो इतने व्यूज़ ले लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, एक नॉन सोशल मीडिया का फेस होकर भी। आपके साथ तो आपके पहले बड़े भैया थे, उनसे आपको पहचान मिली, उसके बाद भाभी आई, फिर एक पहचान और ऐड हुई, उसके बाद अंकल आंटी हैं, फिर पहचान ऐड हुई। तो आप जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, आप लोगों की सिंगल नहीं, फैमिली व्लॉगिंग की आइडेंटिटी है, सिंगल नहीं है। सिंगल अपनी बना के देखो 1 महीने तक वीडियो, सिंगल अकेली ना दिखाओ, अंकल आंटी ना दिखाओ किसी को, और उसके बाद अपने व्यूज़ देखना, तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अकेला बंदा किस तरीके से व्यूज़ लेके आता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो फेस के साथ है, नहीं भी हैं, वो सिंगल बैठ के अकेले रिएक्शन पे व्यूज़ लेते हैं,
सिर्फ अपने ओपिनियन शेयर करके व्यूज़ लेते हैं, चाहे वो ओपिनियन वो सपना के लिए शेयर करें, चाहे आपके लिए शेयर करें। सो कभी भी व्यूज़ का, अपने नाम का इतना घमंड मत करो, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता। हमेशा